हर चीज का अपना एक दौर होता है। आपको क्या लगता है नौकरी का रुझान हमेशा रहेगा? नहीं, आज से 20 साल पहले नहीं था। आज से 30 साल पहले गांव में धिंगाना जबरदस्ती फौजी लगाता, लोग लुक जाता, खेताम जाके जाना नहीं चाहते थे। तो जरूरी नहीं कि उस समय कोई और चीज का दौर था। कभी बीच में इराक जाने का भी दौर आया था, बोले इराक गई गाड़ी घोड़ा फिर कहता जमीन बहुत है, जमीन आ रहे ब्याह कर देता, छोड़ी दे देता। आज का नौकरी का है, 10 साल बाद किसी और चीज का क्रेज आ जाएगा, हम किसी और चीज का क्रेज आ जाएगा। हमेशा एक जैसा क्रेज कभी नहीं रहना, धीरे धीरे बिजनेस का क्रेज आ जाएगा। नौकरी सिर्फ 2-3 स्टेटों में बची है, राजस्थान, यूपी, बिहार, एक एमपी, 4 स्टेट है। और भारत में सबसे गरीब स्टेट ये 4 ही है। गोवा में तो वो एक आईएएस का इंटरव्यू था, बोले मैं कहाँ ड्यूटी हूँ? गोवा। बोले वहां से मुझसे कोई पूछता है क्या मैं कहता हूँ आईएएस, तो वो कहते हैं आईएएस क्या होता है? गोवा वाले इतना डेवलप हो चुका है, नौकरी का कोई लेना देना। आपको क्या लगता है फौज में कौन है? फौज चली 4 राज्यों की वजह से रही है, 4 राज्यों की वजह से चल रही है पूरी फौज। दक्षिण भारत के मिलेंगे नहीं फौज में, उन्हें नौकरी से कोई लेना देना नहीं। अभी एक बच्चा था 14 साल का, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, नाम था उसका असमन ऐसे करके कोई नाम। उस बच्चे पे सरकार ने केस कर दिया क्यों? वो सरकार की पोलिंग होता था। सरकार तुमसे नहीं डर रही है, ना सरकार आईएएस की तैयारी करने वाले से डरती है, ना आरएएस की तैयारी करने वाले से, और ना ही तुमसे। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चाहे कितना ही पढ़ ले, आईएएस की तैयारी 10 साल कर ले, नौकरी लगने के बाद ये हमारे ही आदेश पे चलेंगे। किसका कहना मानोगे? इनसे सरकार नहीं डरती, तुमसे भी नहीं डरेगी। तुम नौकरी लगते ही गुलाम हो गए, फिर सरकार के कहने पे चलोगे। सरकार ऐसे लोगों से डरती है। 14 साल का बच्चा जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, भगत सिंह को पढ़ लिया, उसने अरस्तु को पढ़ लिया, उसने सुकरात को पढ़ लिया, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया उसने सरकार से। आपसे कोई टेंशन नहीं है, सरकार को करो तैयारी। ये नौकरी जो है ना, वो अच्छे दार्शनिकों को खा गई, अच्छे कवियों को खा गई, अच्छे शायरों को खा गई, अच्छे कहानीकारों को खा गई। ये नौकरी सबको खा गई। और वरना पता नहीं आप में से कितनी प्रतिभाएं दूसरे क्षेत्र में नहीं करती, लेकिन अमी बढ़िया रटा मत्स्य जनपद अरस्तु सुकरात क्या माना था? सुकरात को चलो सुकरात को जहर दे दिया था सरकार। पता है क्यों? किस जुर्म में दिया पता है? युवाओं को भड़का रहा है, युवाओं को। क्योंकि जो दिमाग में हमारे सेट है जो चीज, अगर उस चीज पर किसी व्यक्ति ने प्रहार किया तो हम इसके दुश्मन हो जाएंगे। जिसने पहली बार बताया कि दुनिया पृथ्वी जो है वो घूम रही है, उसको भी मृत्युदंड दे दिया था। जो हमारे दिमाग में सेट है पृथ्वी क्या ऊपर है, शेष नाग भर बूट दिया, दादोजी ने कह दिया, दादोजी गेड़ी मार देगा थर, बोले छात्र ज्यादा बेरोगे सिंह पर टिकेड़ी है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज है उस पर कोई प्रहार करेगा हम उसके दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात जैसे व्यक्ति इल्जाम से, क्योंकि हम ना तो व्यक्ति विकास भी कभी नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। जैसे अभी एक फरमान जारी किया, वो लड़कियां मोबाइल नहीं रखेगी। बोलो सोचने की बात है यार, किस सदी में जी रहे हो? और उस सदी में ऐसा फरमान जारी होता है कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखी, क्योंकि हमें विकास चाहिए ही नहीं। क्या मोबाइल की वजह से लड़कियां भाग रही है? हीर रांझा के पास कौन सा एंड्रॉइड था? लैला मजनू के पास कौन सा था? क्या आज से 20 साल पहले नहीं भागते थे? ये तो एक दोस्त देना है, विकास हमें चाहिए ही नहीं। हम जहां पढ़े हैं वहां ठीक है। सती प्रथा जिसने बंद की थी उसके दुश्मन हो गए थे लोग, यहां से शुरू करवाने के लिए विदेश चले गए थे सती प्रथा के। हमें विकास नहीं चाहिए, हम जहां हैं हमें वहीं पड़े रहना है बस। जो भी कोई हमारे दिमाग को प्रहार करेगा हम उसी के दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, बैठा था जेल में, तो जहर बनाना बेचारा सोचो कि यार इतना बड़ा महान दार्शनिक है, थोड़ा जहर धीरे बना लिया, तो कुछ देर और जी ले यार, इतना महान व्यक्ति। इसको भागने का मौका दिया था, भाग यहाँ से, भाग जा। सुकरात भागा नहीं था, पता है क्यों? बोले यार मैं यहाँ से, उसको यह था कि तुम दूसरे देश में व्यवस्था कर देंगे वहां तेरे, ठीक है वहां चलाना। बोले यार मैं यहाँ से भाग के दूसरे देश में गया, ठीक है मुझे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहेंगे ये भागा हुआ है, मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। जहर दिया जा रहा था, वो पूछ लियो कि तो टेमो लगो, जल्दी करो यार, बहुत लेट कर रहे हो। तो यार पगलेगी, मैं देखा थोड़ी देर और चीजें बोलना ना, मैं तो बस जहर का अनुभव भी लेना चाहता हूँ। थोड़ा इसका अनुभव कैसा है, व्यक्ति मरता कैसे, ये भी अनुभव लेना है। बिंगो चलो अरस्तु इंगो चलो, भारत विजय के लिए निकला, कई चला, लेकिन मैन गुरु है। खैबर दर्रे से इसने प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि सिकंदर आ रहा है, तो वहां से कुछ जातियां भागी, उस साइड से, सिंदूर उस साइड से, और भाग के हमारे राजस्थान की ओर आई, जिसमें से एक नाम है सीवी, कभी आपने सुना होगा, एक नाम है माल, एक नाम है अर्जुनाइन, सुने कभी? ये 3 जातियां वहां से भागी सिकंदर के डर से, जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। तो वो जो सीवी जाति है वो आके यहां रहने लग गई। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़। और यहां एक जनपद बन गया, कौन सा? सीवी जनपद। महाजनपदों में नहीं है, 16 महाजनपदों में नहीं, छोटा है ये, कबीला है एक प्रकार का। और सीवी जनपद आपने सुना होगा। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? सीवी या कीवी है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका। वर्तमान में चित्तौड़ के पास की एक जगह है मध्यमिका, याद रह जैसी पक्को। माल, ये क्षेत्र बीच में टोंक के आसपास, यहां पर जाति आई कौन सी? माल। आपसे माल का एक ही प्रश्न बनता है, सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के मिले हैं? माल जनपद। सिक्का मतलब माल ही तो वेरीफाई हुआ है, तो भी याद रख लियो माल जनपद, जिसकी यही है, माल टोंक के आसपास का क्षेत्र हम कह सकते हैं किसमें आएगा? माल। तो उगट है उठी, बताऊंगा एक सवाल का जवाब दे दो। पापा की लाडली, तेरे पापा नहीं पूछ बता, अर्जुनाइन कहां देगा?